सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत खुशी का पल है। आज हम 77वें गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये सेलिब्रेशन आपको आपके सामने ये वीडियो कल आएगा तो कल ही आप स्वीकार कर लीजिएगा, ठीक है। और लेकिन आज हम बना रहे हैं अपना 77वां गणतंत्र दिवस। तो चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। हम पढ़ रहे हैं फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स का ये आपका चौथा सेशन है। इससे पहले आपका 3 सेशन आ चुका है। चौथे सेशन का आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा। हाल ही में गुनेरी इनलैंड मैंग्रोव को किस राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका गुजरात। तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये बात समझ में आई, क्लियर है आपको। तो चलिएगा, इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट हम जानते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट अपन देखते हैं। स्थान क्या है, कच्छ। जिला क्या है आपका, कच्छ जिला है आपका। और अगर राज्य की बात बोला जाएगा तो गुजरात, ठीक है। तो विशेषता, ये मैंग्रोव समुद्र से 45 किलोमीटर और कोरी क्रीक से 4 किलोमीटर दूर उगते हैं, जहां ज्वार का पानी नहीं पहुंचता। इसे इनलैंड मैंग्रोव कहा जाता है। गुजरात मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल है। सबसे लंबी तट रेखा, ठीक है। तो आपके टोटल तट रेखा वाले राज्य कितने हैं, 9 हैं। उसमें सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात की है, ठीक है। भारत के सभी राज्यों में गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है। तो दार एस सलाम तंजानिया। ऑप्शन सी आपको क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्लियर है ये बात। देखिएगा, तो ये जो प्रश्न था इसकी जानकारियां देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, उद्देश्य क्या उद्देश्य था, तो 2030 तक अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध कराना। पहल विश्व बैंक समूह और अफ्रीकी विकास बैंक समूह द्वारा अप्रैल 2024 में घोषित, ठीक है। तंजानिया राजधानी कौन है इसकी, डोडोमा, ठीक है। अब मुद्रा क्या आपका, तंजानिया सीलिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन हुआ है पणजी, गोवा। क्लियर है ये बात। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा। इसकी थीम कहीं भी हो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिएगा, थीम हरित क्रांति। यह डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि थी, ठीक है। तो हरित क्रांति का सीधा संबंध भारत में किससे है आपका, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से। क्लियर है ये बात। तो देखिएगा, आयोजक विज्ञान परिषद गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है आपका, प्रमोद सावंत, ठीक है। राज्यपाल कुशापति अशोक गजपति राजू। क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया। तो इसका जो शीर्ष स्थान हासिल किया है आपका लद्दाख। ऑप्शन बी। तो देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। पहला चरण लेह में आयोजित आइस स्पोर्ट्स। दूसरा चरण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। पदक लद्दाख ने 7 पदक, 4 स्वर्ण जीते। शुभंकर मस्कट क्या है इसका, सीन ए सी हिम तेंदुआ, इसका शुभंकर है। क्लियर है ये बात। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एलन मस्क ने एक्स मनी अकाउंट शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वीजा। ऑप्शन बी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा।
उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर रियल टाइम भुगतान प्रणाली शुरू करना। सुविधा, यह डिजिटल वॉलेट और बैंक ट्रांसफर का समर्थन करेगा। ठीक है ना। वीजा, मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। सीईओ कौन है? रेयान। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महाकुंभ 2025 में भगदड़ की घटना की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक समिति गठित की गई थी? क्लियर है बात? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर क्या जाएगा आपका? न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी देखिएगा। गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेना न्यायाधीश न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। सदस्य पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता और पूर्व आईएएस डीके सिंह। ठीक है, महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित 12 वर्षों में एक बार। क्लियर है? और भारत में 4 जगह है महाकुंभ भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मखाना का सीधा संबंध है आपका बिहार से, तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी आ जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहले उससे पहले हम थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो कारण, बिहार मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है, दुनिया का लगभग 90%। क्लियर है ये बात? तो उद्देश्य मखाना उत्पादन, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना। जीआई टैग, मिथिला मखाना को जीआई टैग प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है? ऑप्शन डी, रांची रेड बंगाल टाइगर्स। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिएगा तो देखिएगा इसका एस्टाफेट फाइनल। बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान को हराया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? सुखजीत सिंह, बंगाल टाइगर्स। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर विक्रमजीत सिंह, हैदराबाद तूफान। ठीक है, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज पंबन रेलवे ब्रिज कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका रामेश्वरम, तमिलनाडु। ऑप्शन सी। तो इसके बारे में जानकारी देखिएगा। विशेषता, यह 2.07 किलोमीटर लंबा पुल है जो मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। इसके मध्य का हिस्सा जहाजों को निकालने के लिए ऊपर वर्टिकल लिफ्ट उठ जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। विकासकर्ता रेल विकास निगम लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। सिक्किम का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तो क्या किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन बी है आपका खिचो पलड़ी आर्द्र भूमि। ऑप्शन बी। क्लियर है? तो इसके बारे में जानकारी देखिएगा विवरण। ठीक है, यह सिक्किम का एक पवित्र स्थल है जिसे स्थानीय लोग इच्छा पूरी करने वाली झील मानते हैं। क्लियर है? अन्य नए स्थल, उधवा झील झारखंड का पहला। ठीक है, तो सक्करकोटई और गल तमिलनाडु, ये 2 वहाँ के हैं। ठीक है, पिक्कुल रामसर स्थल भारत में संख्या बढ़कर 89 हो गई है फरवरी 2025 तक। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाल ही में विश्व रेड्स, ठीक है, का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका DRDO। तो DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली में।
तो देखिए परीक्षण स्थल चांदीपुर उड़ीसा, ठीक है। तो ये क्या है मिसाइल्स, यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे कंधे पर रखकर दागा जा सकता है, ठीक है। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है वो कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है। और स्थापना कब हुई है, 1958 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, दिल्ली में है। ग्रैमी अवार्ड्स के इतिहास में सबसे अधिक नामांकित कलाकार कौन बन गई है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बियोंसे, ऑप्शन बी। तो रिकॉर्ड के बारे में जानकारी लेते हैं। उनके नाम अब तक के सबसे अधिक ग्रैमी नामांकन हैं। भारतीय विजेता 2025 में चंद्रिका टंडन, ठीक है, ने त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपसे। भारतीय सेना ने ट्रोपैक्स 25 अभ्यास का आयोजन किया, ठीक है। तो ये आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आयोजन किया गया हिंद महासागर, ऑप्शन सी। तो इस अभ्यास के बारे में देखते हैं क्या कह रहे हैं। स्थान, ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर, ठीक है। पूरा नाम क्या है, ट्रेटी लेवल ऑपरेशनल रेडिनेंस एक्सरसाइज। क्लियर है। प्रतिभागी भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल। यह नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। एशिया की सबसे तेज हाफ मैराथन में दूसरी बार रिकॉर्ड बनाने वाली लवणिया किस राज्य से है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। क्लियर है ये बात। तो देखिएगा क्या कह रहा है रिकॉर्ड के बारे में। 11 वर्षीय लवणिया ने 21.10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 3 मिनट में पूरी की। उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, ठीक है। हरियाणा खेलों में अग्रणी राज्य, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अक्सर शीर्ष पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में श्रीमंत झा ने कौन सा पदक जीता है, यही कह रहा है आपका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत। तो एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा इसके बारे में। स्थान कहाँ पे, तो उज्बेकिस्तान में। श्रेणी 85+ किलोग्राम पे। रैंकिंग श्रीमंत झा दुनिया के नंबर 3 और एशिया के नंबर 1 पैरा आर्म रेसलर है। क्लियर है ये बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बजट 2025 में परमाणु ऊर्जा मिशन, न्यूक्लियर पावर मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, 20,000 करोड़। क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। उद्देश्य छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए। क्लियर है। लक्ष्य क्या है, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है। आप देखिए मेडल ऑफ मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका दुबई, ऑप्शन ए। तो इसके बारे में देखिएगा क्या बोल रहा है विषय, चिकित्सा प्रयोगशालाओं को सशक्त बनाना, महत्व यह MENA, ठीक है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र की सबसे बड़ी चिकित्सा प्रयोगशाला प्रदर्शनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, हाल ही में चर्चा में रही ओरासनिक मिसाइल प्रणाली का संबंध किस देश से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आपका, रूस। तो आंसर बनेगा क्या, ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात, इतना समझ में आया आपको? तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा। विवरण, यह रूस की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तैनाती, रूस ने इसे बेलारूस में तैनात करने की घोषणा की है, ठीक है। विकासकर्ता, मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग, रूस। राष्ट्रपति कौन है, पुतिन है, ठीक है। राजधानी मॉस्को है, मुद्रा क्या है, रूसी रूबल है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। तो नाम, ठीक है, नाम क्या है, श्री स्वामीनारायण मंदिर और सांस्कृतिक परिसर, ठीक है। उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल मसातिले द्वारा, ठीक है। क्षेत्रफल 14.5 एकड़ दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रपति कौन है, श्री रामाफोसा, ठीक है। और राजधानी क्या है, प्रिटोरिया। कार्यकारी केप टाउन, विधायकी और विधायी और ब्लोम फोंटेन न्यायिक, ठीक है। इस तरह से 3 राजधानियां हैं दक्षिण अफ्रीका की। चलिएगा अब क्या बोल रहा है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा आपका, महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। क्लियर है, तो स्थान क्या रहेगा, करजत, मुंबई के पास। नाम क्या है, यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी। उद्देश्य AI शिक्षा और अनुसंधान का केंद्र बनाना। क्लियर है ये बात। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, बेंगलुरु, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा, स्थान ये येलहंका वायुसेना स्टेशन, बेंगलुरु, कर्नाटक, ठीक है। तो संस्करण कौन सा था, 15वां संस्करण, 10 से 14 फरवरी 2025। थीम क्या है आपका, थीम इंपॉर्टेंट है, 1 अरब अवसरों की प्रशस्ति का मार्ग। महत्व, यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। क्लियर है ये बात। तो चलिए आज हमने फरवरी 2025 का चौथा सेशन कंप्लीट किया। इससे पहले हम 3 सेशन फरवरी 2025 के कंप्लीट कर चुके थे और जनवरी 2025 के 5 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन सभी सेशनों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत ही जल्द हम आपके लिए नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे फरवरी 2025 का। एक बार और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।